श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। इस दिन हम सभी लोग अपने घरों में शुभ लाभ लिख करके माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के आगमन की तैयारी करते हैं, उन्हें न्योता देते हैं। साथ ही में हमारे घर में धन संबंधी जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मित्रों, और एक एक करके आज के दिन हम तीनों उपायों को जानेंगे जो कि हम इस गणेश चतुर्थी के दिन करने वाले हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हम सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। आखिर हमें शुभ लाभ लिखने से लाभ क्या होगा? मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जो माता लक्ष्मी है वो धन की देवी हैं और वो भगवान गणेश जी के साथ ही विराजमान रहती हैं। तो आप सभी लोगों को उनको आगमन के लिए यानी अपने घर में न्योता देने के लिए लेना है लाल चंदन। ठीक है, सूखा नहीं लेंगे। किसी भी कंडीशन में आप कैसा भी ले रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि पेस्ट हमें बनाना, अगर सूखा लिया है तो उसे आप लोग पानी की कुछ बूंदें डाल करके गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लीजिएगा। क्योंकि हम जब शुभ लाभ लिखेंगे तो सूखे ड्राई पाउडर से तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमें इसका पेस्ट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद में आपके घर में भगवान गणेश की फ़ोटो, कैलेंडर, प्रतिमा कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही होगा। क्योंकि जो लोग भी हिंदू धर्म के होते हैं उनके यहाँ गणपति बप्पा ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप उसी प्रतिमा के पास जाइएगा। एक तरफ आपको शुभ लिखना है उसी लाल चंदन की पेस्ट से, और दूसरी तरफ क्या लिखना है? लाभ लिखना है। क्योंकि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी मंदिर की दुकान में हो या किसी शुभ कार्य पे हो, जब भी हम दिवाली पे ऐसे पोस्टर लेने जाते हैं तो शुभ लाभ साथ में लिखा होता है ना मित्रों। क्योंकि भगवान गणेश के साथ में माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं जो कि धन की देवी हैं। हमारे घर के धन के भंडारे माता लक्ष्मी ही भरती हैं, और हमें अपने घर में धन की प्राप्ति के लिए यानी हम अपने घर में धन लाभ चाहते हैं, इसलिए आप सभी लोग अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा के पास शुभ और लाभ दोनों लिखेंगे, जिससे माता लक्ष्मी भी आपके घर में आएंगी, आपके घर के धन के भंडारे भरेंगी और आपके घर में कभी भी धन संबंधी कमी नहीं होगी। तो मित्रों, शुभ लाभ लिखने वाला दिन आ गया, यानी माता लक्ष्मी को बुलाने का दिन आ गया है। तो आप सभी लोग इस उपाय को करना मत भूलिएगा। इस गणेश चतुर्थी के दिन आप लोगों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है ना मित्रों। बहुत अच्छा, बहुत अचूक, लेकिन बहुत ही सिंपल सा उपाय है। इसे करके आप सभी लोग अपने घर में धन की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे हमारे घर में तो अब दीवार नहीं है, पोस्टर नहीं, हम कैसे लिखेंगे, हम रेंट पे रहते। तो आप लोग क्या करेंगे, किसी कागज़ पे पहले उसको चिपका दीजिए, लगा दीजिएगा, इसके बाद उसके ऊपर लिख देंगे तो उसके घर में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है मित्रों, तो इस पहले उपाय को करना समझ गए हैं तो इसे ज़रूर करिएगा। अब चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। जो आज के दिन हम दूसरा उपाय करने वाले हैं वो है अपने घर में सफलता पाने के लिए उपाय। ठीक है, जब भी हम कोई काम आरंभ करते हैं तो हमारे मन में, आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत प्रश्न चलते हैं कि उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत दिमाग में बातें चलती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस कार्य को आरंभ ही नहीं करते। आप सभी लोग क्या करेंगे, जब भी कोई किसी विशेष कार्य के लिए, चाहे इंटरव्यू हो या जॉब, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, एक मुट्ठी आप लोगों को लेना है गेहूँ के दाने। अगर मान लीजिए गेहूं का दाना नहीं है तो आपको कोई सा भी अनाज का दाना लेना है, किसी कटोरी में, दोने में, किसी में आप निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैंने आप लोगों को कांच की कटोरी दिखाई तो आप लोग कांच की ही कटोरी लें, आप स्टील का भी पात्र ले सकते हैं। उस अलग से पात्र में आप एक मुट्ठी कोई भी अनाज रख लीजिएगा। गेहूं ना हो तो आप चावल के दाने रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अनाज रखने के बाद में हमें लेना है तांबे का एक लोटा, जिसमें हम लोग लेंगे अपने घर का शुद्ध जल। और गणेश चतुर्थी का विशेष उपाय है तो आप सभी लोगों को उसमें गंगा जल भी डालना है। ठीक है, दोनों चीज़ डालने के बाद में आप इस कलश को उठाइएगा और जिस पात्र में आपने अनाज के दाने लिए हैं उस पात्र को उठाइएगा। दोनों को लेकर के हम भगवान गणेश की प्रतिमा के पास पहुंच जाएंगे, जो कि हमारे घर में विराजमान। बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इस उपाय को अपने घर पे ही करिए। ठीक है, अपने घर पर आप जाएंगे, एक तरफ आपको यानी उल्टी हाथ की तरफ आपको उस अनाज की कटोरी के रख देना है, और गणेश जी की दूसरी साइड पे आपको उस कलश को रख देना है जिस पे आपने जल भरा हुआ है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके विघ्नहर्ता भगवान गणेश से अपने जीवन में आने वाले विघ्नों को दूर करने का निवेदन करेंगे, और जिस कार्य में सफलता चाहते उस कार्य में सफलता पाने की कामना करेंगे। उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करने के बाद में आप सभी लोग क्या करेंगे, उस कलश में जो आपने जल रखा हुआ है उस कलश को उठाएंगे। ठीक है मित्रों, अब आप घर पे अपने पहुंच जाएंगे, घर के मध्य में। ठीक है,
वहाँ पर आपके कलश में जितना भी जल है आपको पूरे घर में, पूरे कमरों में, सब जगह इस कलश के जल का छिड़काव कर देना है, ठीक है। उससे एक तो आपका घर का शुद्धिकरण हो जाएगा, घर में जो नकारात्मक ऊर्जा पनप रही होगी वह घर से बाहर निकल जाएगी और आपके घर की परेशानियाँ भी घर से दूर हो जाएंगी, ठीक है। और अनाज के दाने को आपको उठा के रख लेना है संभाल करके। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए जाता है, इंटरव्यू देने जाता है या किसी और कार्य में के लिए जाता है, तब आपको उस व्यक्ति की जेब में, पॉकेट में इस अनाज के 1 से 2 दाने डाल दीजिएगा मित्रों। निश्चित तौर पे उसको उस कार्य में सफलता मिलेगी, वो सफल होकर लौटेगा और उसके जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही होंगी वह विघ्नहर्ता भगवान गणेश दूर करेंगे। तो 2 उपायों की बात कर ली, अब जल्दी से हम लोग तीसरे उपाय को जानेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे प्यारे भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, ठीक है मित्रों। तो गणेश चतुर्थी के दिन जो हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं वो है हमारे शरीर से संबंधित उपाय। यानी जब हमारे शरीर में बीमारियां बहुत पनपने लगती हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, तो आपको लेना है अक्षत चावल के दाने। अब लेने कितने हैं तो गिन करके मित्रों 7 दाने अक्षत चावल के आप लोग ले लीजिएगा। 7 दानों को ध्यान रखेंगे कि अक्षत चावल के दाने लेंगे। हम जो घर में अपने चावल का दाना यूज़ करते हैं, यानी चावल बनाते हैं, वो टूटा हुआ अगर है तो उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पूजा वाला जो अक्षत चावल का दाना होता है वो 5 से 10 रुपए की छोटी सी पॉकेट आती है, उसके अंदर आपको आसानी से चावल के दाने मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में तांबे का कलश लेंगे, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। चावल के दानों को इसमें नहीं डालना है। इस कलश को उठाएंगे, उन दानों को अलग से लेकर के पहुंच जाइएगा अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर यानी शिव शंभू भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर उन चावल के 7 दानों को समर्पित कर देना है। नाम किसका लेंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो महादेव जी का कुंदक रूप होता है वो हमें रोग बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा बचाव करता है। तो आप सभी लोग कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से चावल के दाने को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से यही निवेदन करेंगे कि हे शिव शंभू, मेरे घर में ऐसी ऐसी बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है, हमने बहुत प्रयास किए, बहुत दवा भी कराई, लेकिन असर नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारा शरीर भी निरोगी हो जाए। ऐसी कामना करते हुए फिर उस लोटे के जल को आज के दिन आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पर, जो कि शिवलिंग में ही है, वहाँ पर समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। और जब यह जल बहता बहता थोड़ा सा नीचे गिरने लगेगा, थोड़ा सा जल लेकर के आचमन कर लीजिएगा मित्रों। आपके शरीर में जो भी रोग बीमारियाँ हैं वह दूर होंगी। भगवान गणेश के आशीर्वाद से आप फिर से स्वस्थ हो जाएंगे और पूरी तरीके से अच्छे भले अपने परिवार के साथ रहने लगेंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। महादेव जी सदा आपकी ऐसे ही रक्षा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।